Hello friends, how are you? I hope my all dear student fine. So friends, जैसा कि आप लोगों को नोटिस दिया गया था कि हम लोगों का जो 31 मई से कैलकुलस का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग अब न्यू चैप्टर कैलकुलस में। देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम होगा कैलकुलस। इसका हिंदी होता है कलन या कलन शास्त्र। ओके फ्रेंड्स, एक कैलकुलस का हिंदी होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम में कैलकुलस से 44 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आज किया जाता है। ठीक है, तो हम जो है आज से स्टार्ट कर दिए अपना चैप्टर कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, हम लोग पहले लिख देते हैं। सिलेबस ऑफ कैलकुलस। फ्रेंड्स, कैलकुलस जो है हम लोग का 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 11 से 12 जो है दोनों पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे क्योंकि पता भी नहीं चलेगा। दिक्कत 11th का भी पढ़ेंगे और 12th का भी पढ़ेंगे, मिक्स करके पढ़ेंगे। जब 12th का न्यू बेसिक आएगा तो हम उसे 12th में जो है अभी कैलकुलस में बता देंगे। ठीक है, कैलकुलस को 3 भागों में बटा गया है। पहला देखते हैं, पहला है हमारा लिमिट, जो कि 11th में लिमिट का हिंदी होता है सीमा। इसमें हम लोग जो है कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। इधर ले देते हैं, डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी लिमिट में पाएंगे, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी। और सेकंड जो पाएंगे, सेकंड का नाम होगा डिफरेंशिएशन। इसका हिंदी है अवकलन। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर नोट किया हुआ रहेगा तो आगे काम देगा। लास्ट है इंटीग्रेशन और इसका हिंदी होता है समाकलन। ये तीनों है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हम लोग इसे पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग जो है शुरू से लेके स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस जो है, कैलकुलस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया कैलकुलस, कब से चले आए कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस जो है इसकी जो उत्पत्ति कैलकुलेशन वर्ड से कैलकुलस बनता है। कैलकुलेशन वर्ड से कैलकुलस की उत्पत्ति हुई। और फ्रेंड्स, कैलकुलस का डिस्कवरी जो है, कैलकुलस का डिस्कवरी दो वैज्ञानिकों ने, दो साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम होगा आइजैक न्यूटन और दूसरा है लेबनिज। लिख देते हैं,
ये है न्यूटन और लेबनिज, दो वैज्ञानिक है। दोनों ने कैलकुलस का डिस्कवरी किया था, लेकिन इन दोनों में विवाद हो गया। इन दोनों में विवाद हुआ इस बात को लेके कि कैलकुलस का कॉपीराइट, कैलकुलस जो बनाया गया था उसका कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट किसे मिलता। न्यूटन भी अब कॉपीराइट मांग रहा था और लेबनिज भी कॉपीराइट में मांग रहा था। इन दोनों का विवाद वहाँ तक पहुँच गया, इन दोनों का विवाद बहुत ही घमासान विवाद हो गया था, जो कि विवाद रॉयल सोसाइटी में पहुँच गया। तो पहले जो है ये गवर्नमेंट सरकार सब नहीं चलता था, पहले जो है याजकीय शासन चलता था, याजकीय शासन। और दोस्तों एक बात मैंने नहीं बताया, और इन दोनों ने जो कैलकुलस की डिस्कवरी किया था वो क्या था 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी से पहले जो है कैलकुलस का सिलेबस स्कूल एंड कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूल एवं कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता था, जबकि इनकी उत्पत्ति जो है, इनकी डिस्कवरी, कैलकुलस की डिस्कवरी न्यूटन और लेबनिज ने मिलके 17वीं सदी में ही कर लिया था। 17वीं सदी में ही न्यूटन और लेबनिज ने कैलकुलस की डिस्कवरी कर लिया था। फिर आते हैं रॉयल सोसाइटी। जब इन दोनों के बाद जब यहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों रॉयल सोसाइटी के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम है बर्नौली। आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, बर्नौली। ये भी एक वैज्ञानिक थे। इसने एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या था? एक टावा है, ये है टावर हमारा। ये भी दे देते हैं, वो दे देते हैं। ये हमारा टावर है। यहाँ से एक बॉल है। मेरा क्वेश्चन था, एक टावर पे चढ़ के वहाँ से बॉल अगर हम नीचे गिराएंगे, तो पहले किस कारण से बॉल जो है नीचे आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है न्यूटन के पास भी पहुंचा, लेबनिज के भी पास पहुंचा। सॉरी, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है न्यूटन के पास भी पहुंचा और लेबनिज के पास भी पहुंचा। तो न्यूटन ने मात्र ओनली एक सप्ताह में इनका जो है इनको सॉल्व कर दिया। सॉल्व इस प्रकार किया, देखिए ये रहा हमारा दूसरा। अगर हम इस बॉल को यहाँ से इस तरह से वक्र आकार से बना के यहाँ से अगर बॉल को नीचे गिराएंगे तो बॉल जो है बहुत ही फास्ट से बॉल जो है नीचे आ जाएगा। जबकि यहाँ से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से जल्दी नीचे आ जाएगा। तो न्यूटन ने इनका जो है इस क्वेश्चन को 1 वीक में सॉल्व कर दिया था। तो इनका कैलकुलस का कॉपीराइट जो है न्यूटन को मिल गया। तब से जो है न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फादर ऑफ कैलकुलस किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। उनकी डिस्कवरी कब हुई थी? 17वीं सदी में डिस्कवरी हुआ था। जबकि फ्रेंड्स 17वीं सदी में इनका डिस्कवरी हुआ, बट 19वीं सदी तक कैलकुलस के सिलेबस को किसी भी स्कूल एवं कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता था। और 1900 ईस्वी के बाद जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन
जॉन पर्सी। ये वैज्ञानिक थे, ये गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के महान गणितज्ञ थे जॉन पर्सी। इन्होंने जो है कैलकुलस का सिलेबस को घूम घूम कर सारे स्कूल एवं कॉलेज में इनका प्रचार किया एवं उन्होंने इनको किस तरह पढ़ा जाता है सभी में जो है बताया, किस तरह पढ़ा जाता है कैलकुलस के सिलेबस को। उसके बाद जो 1900 ईस्वी के बाद जॉन पर्सी ने इनका प्रचार किया था कैलकुलस का, तो 1900 ईस्वी के बाद जो है इनका सिलेबस जो है सारे स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ाया जाने लगा। और दोस्तों ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। और कोई आपसे पूछेगा कि डिस्कवरी कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो आप लोग इसे बता दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक ऐसा बात बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। वो क्या है, देखिए दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि कैलकुलस का जो है कैलकुलस का डिस्कवरी कब बताया? 17वीं सदी में। 17वीं सदी में। बट कैलकुलस का डिस्कवरी 17वीं सदी में हुआ, बट कैलकुलस का डिस्कवरी सबसे पहले सॉरी दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखिए कैलकुलस का डिस्कवरी 17वीं सदी में हो चुका था, बट कैलकुलस का इतना माना जाता है 17वीं सदी में इनको दिया गया था। इनको एक प्रकार से मान लीजिए इन्हें पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है, 17वीं सदी में हुआ था। बट कैलकुलस का डिस्कवरी जो इंडिया में ही कब हुआ था? 14वीं सदी में हो चुका था। बट इंडिया के पास जो है उतना साधन नहीं था, इसे प्रकाशित करने के लिए नहीं था, इसीलिए जो इंडिया 17वीं सदी में हो चुका था, बट इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं मिला। और यह किसने किया था? एक केएल के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माधव। क्या था? माधव नाम के साइंटिस्ट ने इंडिया में 14वीं सदी में ही कैलकुलस का डिस्कवरी कर चुका था, ठीक है। अब जान के इंडिया में कब हुआ था? 17वीं सदी में पहले हो चुका था, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तो हमें जवाब में क्या होगा? 17वीं सदी में ही जवाब जो यही होगा। दोस्तों देखिए कैलकुलस क्या है, इंट्रोडक्शन तो हमारा कैलकुलस का हो गया, बट कैलकुलस क्या है? व्हाट इज कैलकुलस? इसे हम लोग जो है आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए फ्रेंड, कैलकुलस एक चेंज है, परिवर्तन है। कैलकुलस एक चेंज है। हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जितना भी चेंज होता है वो सभी कैलकुलस है। जो लगातार चेंज होता है, जो कंटिन्यूस चेंज होता है उसे हम कैलकुलस, एक बार कैलकुलस ही मान लीजिए। तो दोस्तों हमें कोई हमसे पूछे कि आसान भाषा में अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो उनका डेफिनेशन हो जाएगा, हमारे नेचर में जो भी लगातार कंटिन्यूस चेंज होती है उसे हम कैलकुलस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। डिफिनेशन भी समझ लिए। अब क्या है? अब बस लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। शुरू से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग भी। इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, कलन की परिचय, हिंदी में लिख सकते हैं कलन की परिचय, ठीक है। देखिए आप लोग समझ गए सब, जो हमने समझा दिया समझ गए। अब सिर्फ उसे लिखना है। क्या करना है? उसे अब सिर्फ लिखना है। देखिए लिखते हैं शुरू से। इंट्रोडक्शन है कैलकुलस की
उत्पत्ति कैलकुलेशन वर्ड से हुई है। कैलकुलेशन वर्ड से हुई है। सबसे पहले कैलकुलस का नाम स्पीड रखा गया था। आप लोग कॉपी में लिखते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। वर्ड पर बुलाऊंगा तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए हुआ था, स्पीड नाम रखा गया था उस समय के कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड, मतलब कठिन था, हार्ड था। उसके बाद जो है कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड था, यानी कि कैलकुलस को समझना मुश्किल था। अब कैलकुलस का नाम पहले क्या था? स्पीड था। देखिए अब कैलकुलस का डिस्कवरी 17वीं सदी के अंतराल माना जाता है। महान वैज्ञानिक, गैस साइंटिस्ट, हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। फुल नेम सर आइजैक न्यूटन ने इसका विश्लेषण कर इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बना दिया और स्पीड के नाम बदलकर कैलकुलस रखा। समझिए, इंट्रोडक्शन को समझिए। कैलकुलस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कैलकुलेशन शब्द से हुई है। सबसे पहले कैलकुलेशन का नाम क्या था? स्पीड था। और स्पीड था तो उनका नाम, इसका विश्लेषण करके स्पीड का नाम बदल के कैलकुलस किसने रखा? न्यूटन ने रखा। कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड था, जो इसका विश्लेषण करके न्यूटन ने कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बना दिया और स्पीड के नाम को बदल के कैलकुलेशन रख दिया। अब देखिए, अब इसके आगे का इंट्रोडक्शन क्या है देखिए। और फ्रेंड्स लिख लेते हैं। इसी कारण न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था 1900 ईस्वी से पहले कैलकुलस के सिलेबस को स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता था।
और देखिए 1900 ईस्वी में इंग्लैंड के महान गणितज्ञ, मैंने नाम क्या बताया था, महान गणितज्ञ का नाम क्या बताया था इंग्लैंड के? जॉन फर्सी ने स्कूल एंड कॉलेज में घूम घूम कर स्कूल एवं कॉलेज में घूम घूम कर कैलकुलस के बारे में क्या था, प्रचार किया था और यह समझाया कि उसने समझाया कि कैलकुलस को पढ़ना आसान है, कैलकुलस को पढ़ना आसान है और तभी से जो है कैलकुलस के सिलेबस को सब स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, इतना तो हो गया। और फ्रेंड्स आज इतना ही, चलते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया है, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन हो गया है एवं इनका पूरा हिस्ट्री इधर बता दिया गया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग उतार लीजिए, यहाँ से वीडियो रख करके उतार लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल से जो है इनका जो है न्यू अर्थात ये समझ लीजिए कल से जो इनका चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर ऑफ कोविड-19। बाय।